नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम 2024 के अक्टूबर नवंबर माह में होने वाले महाराष्ट्र की विधानसभा की 288 सीटों पर हमारा चुनाव होना है, यानी वोटिंग होनी है, इलेक्शन होना है। उसमें कब वोट डालेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कब वोट डालेंगे, कब हमारी काउंटिंग होगी और दोस्तों कौन कौन सी पार्टी यहाँ पर टक्कर पर लड़ रही हैं, क्या गठबंधन लड़ रहा है या फिर दोस्तों अलग अलग पार्टी अपना चुनाव लड़ रही हैं अपने दम पर। दोस्तों महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा नवंबर माह में, ये यानी 20 नवंबर को दोस्तों वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को दोस्तों काउंटिंग होनी है। 25 नवंबर को दोस्तों 2019 की विधानसभा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आगे कार्रवाई शुरू होगी। हमका देखना यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में 288 सीटों पर कौन अपनी सरकार बना रहा है और कौन जो है अपनी कितनी सीटें जीतेगा 288 सीटों में महाराष्ट्र के चुनाव में। उससे पहले दोस्तों बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो दोनों महाराष्ट्र में राज्य में 288 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 36 जिलों में यानी 288 विधानसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं और दोस्तों यहाँ पर अब तक जो मुख्यमंत्री हमारे 26 नवंबर 2024 तक जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो दोस्तों एकनाथ शिंदे यानी गठबंधन पार्टी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा कार्यकाल शुरू होगा यानी 2024 के 26 नवंबर के बाद। अब दोस्तों देखना जो 2024 में चुनाव होने हैं हमारे, हम उससे पहले बताएंगे कि दोस्तों किस तरीके से प्रोसेस होगी 2024 के इलेक्शन की। दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा के लिए जो हमारी 22 अक्टूबर से दोस्तों नॉमिनेशन शुरू होंगे और दोस्तों उसकी 29 अक्टूबर लास्ट डेट होगी। उधर दोस्तों सिक्योरिटी जमा करने की स्टार्टिंग 30 अक्टूबर से दोस्तों लास्ट डेट 4 नवंबर दोस्तों लास्ट डेट होगी सिक्योरिटी जमा करने की। अब दोस्तों डेट ऑफ पोल यानी जिस दिन दोस्तों वोटिंग होगी दोस्तों 20 नवंबर को दोस्तों वोटिंग होगी और दोस्तों काउंटिंग क्या 23 नवंबर को दोस्तों काउंटिंग होगी। हमारी महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर दोस्तों 20 नवंबर को वोटिंग और दोस्तों 23 नवंबर को दोस्तों काउंटिंग होगी और दोस्तों 23 नवंबर को चल जाएगा पता कौन किस पार्टी की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, फिर दोस्तों अन्य यानी अलग अलग पार्टी यानी अपने दम पर अलग पार्टी चुनाव लड़कर अपनी सरकार बनाएंगी। यहाँ पर दोस्तों दो गठबंधन आमने सामने आ रहे हैं, महायुति गठबंधन और दोस्तों महाविकास यानी एमबीए अघाड़ी गठबंधन दोस्तों सामने आ रहा है। अब दोस्तों एमबीए गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा, दोस्तों महायुति गठबंधन अपनी सरकार बनाएंगे। दोनों ही गठबंधन अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। अभी जिस प्रकार से अक्टूबर माह में दोस्तों हरियाणा में अपनी सरकार बनाई थी बीजेपी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोस्तों मात खानी पड़ी थी, अभी क्या दोस्तों उस आधार पर बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी महायुति गठबंधन के साथ मिलकर महाराष्ट्र में, तो दोस्तों कितनी सीटें जीतेगी। तो यहाँ पर सर्वे से निकलकर आ रहा है सामने एमबीए गठबंधन का और दोस्तों महायुति गठबंधन का। उसमें दोस्तों महायुति गठबंधन की सरकार दिखाई जा रही है, जो दोस्तों पोल सामने आ रहा है लोगों के द्वारा, सर्वे के द्वारा यानी वोटर्स के द्वारा। उसमें दोस्तों महायुति गठबंधन को ज़्यादा सीटें और ज़्यादा वोट्स बताए जा रहे हैं। दोस्तों सभी समाज से महायुति गठबंधन को ज़्यादा वोट मिलेगा, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे दोस्तों एससी एसटी सबका अनुपात रेशियो मिलाकर देखा जाए दोस्तों महायुति गठबंधन को अधिक वोट पड़ने की संभावना है और दोस्तों यहाँ पर महायुति गठबंधन की सरकार बनने की संभावना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर दोस्तों महायुति गठबंधन को लगभग 160 से दोस्तों 165 सीटें दोस्तों यहाँ पर मिल सकती है महायुति गठबंधन को। अब दोस्तों देखना यह है जो जैसे बता रहे हैं कि एमबीए गठबंधन वाले भी अपना दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, क्या दोस्तों एमबीए अपनी सरकार बनाएगी। यहाँ पर दोस्तों एमबीए गठबंधन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और दोस्तों शरद चंद्र पवार की दोस्तों एनसीपी और दोस्तों कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे क्या रणनीति अपनाते हैं और दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी क्या जो कांग्रेस के राहुल है वो क्या रणनीति अपनाते हैं अपने सरकार बनाने के लिए। परंतु जो अभी तक वोटर्स का सर्वे दिखाया जा रहा है उसमें दोस्तों बीजेपी या महायुति गठबंधन की सरकार बताई जा रही है, क्योंकि दोस्तों इसमें मोदी जी पसंद आ रहे हैं। सभी पार्टी सभी वोटर्स को सभी युवाओं को मोदी नंबर 1 दिखाए जा रहे हैं कि मोदी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। अब किस आधार पर भाजपा की सरकार बनेगी हम यह देखते रहेंगे। और दोस्तों क्यों देंगे बीजेपी को वोट, सारे युवा जब मिलकर बीजेपी को वोट कर रहे हैं वो किस आधार पर वोट कर रहे हैं, ना तो रोजगार की बात होती है ना दोस्तों शिक्षा की बात होती है, फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो दोस्तों हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। बीजेपी कहती है हम हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र देंगे और जिसकी आज दोस्तों देश के हिंदू यानी देश के युवा लगाए बैठे हैं। अब इस आधार पर क्या बीजेपी देश के युवाओं की इच्छा पूरी करेगी और दोस्तों उधर क्या देश के युवा या महाराष्ट्र के युवा बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मौका देंगे। हम देखते हैं दोस्तों पल पल की अपडेट के साथ आपको बताते रहेंगे कि दोस्तों किस तरफ वोटर्स जा रहा है महाराष्ट्र का और किसकी सरकार बन सकती है। फिर आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।